बंगाल की खाड़ी से एक बार फिर मौसम का नया खेल शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में आसमान करवट ले सकता है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इस सिस्टम के असर से 21 अक्टूबर के आसपास एक लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। यानी सीधा असर पड़ेगा छत्तीसगढ़ के मौसम पर। राज्य में अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। कई जगहों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया है अगले 24 घंटे के भीतर बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ गरज चमक, तेज हवा और बौछारें देखने को मिल सकती हैं। वहीं 21 से 24 अक्टूबर तक पूरे राज्य का मौसम बिगड़ा रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया 21, 22 और 23 अक्टूबर को सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर जिलों में झमाझम बारिश और वज्रपात के आसार रहेंगे। इसी तरह मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिले रायपुर, धमतरी, बालोद, दुर्ग, गरियाबंद, बालोदा बाजार, राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, इन जगहों पर भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है 21 से 24 अक्टूबर के बीच राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कुछ इलाकों में वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यानी साफ है अगले कुछ दिन छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जहाँ किसान राहत महसूस करेंगे, वहीं त्योहार की तैयारियों के बीच लोगों को बारिश की फुहारों से जूझना भी पड़ सकता है। बिलासपुर से बड़ी खबर, दिवाली पर मां लक्ष्मी को चढ़ने वाले बताशे की शुद्धता पर सवाल उठ गए हैं। बिलासपुर में बताशा बनाने वाली कई दुकानों में गंदगी का आलम देखने को मिला है। जहां चाशनी उबल रही है, वहीं मजदूर चप्पल पहनकर चल रहे हैं। उसी शीट पर गिराई जा रही है चाशनी और वहीं से उठाकर बनाए जा रहे हैं बताशे। चारों ओर मक्खियां उड़ रही हैं। चाशनी, गोबर और गंदगी के बीच बन रहा है मां लक्ष्मी का प्रसाद। बर्तन गंदे हैं, जगह अस्वच्छ है, कोई ढंकने की व्यवस्था तक नहीं। बिलासपुर की जांच में ये चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं, मगर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मैदान में नजर नहीं आते। दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जिस प्रसाद से आस्था जुड़ी है, वो गंदगी के बीच तैयार हो रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी नेता की कार में चोरी से हड़कंप। राजधानी रायपुर में बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास की कार में तोड़फोड़ और चोरी की वारदात सामने आई है। यह घटना वीआईपी स्टेट शंकर नगर स्थित उनके घर के बाहर की है। बीती रात अज्ञात चोरों ने उनकी कार का शीशा तोड़कर दिवाली गिफ्ट पैक, जरूरी दस्तावेज और यहां तक कि कार में लगा डीवीआर कैमरा तक निकाल लिया। सूत्रों के मुताबिक चोरों ने डीवीआर इसलिए ले गए ताकि वारदात का सबूत मिटाया जा सके। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी नेता ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट कर नाराजगी जताई है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अज्ञात चोरों का सुराग अब तक नहीं लग पाया है। छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार का हादसा, कार ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत। नवा रायपुर में रविवार सुबह सेक्टर 22 में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही राखी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को पकड़ लिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रायपुर में 2,23,000 नए एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। भारत सरकार ने इस बार फिर 25 लाख नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि गरीब परिवारों को रसोई गैस की सुविधा मिल सके। छत्तीसगढ़ में 2.33 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में उज्ज्वला समिति बनेगी, जो आवेदन से लेकर गैस कनेक्शन तक की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। आने वाले 7 दिनों में आवेदन ले जाएंगे और 15 दिनों में नए कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहां के पात्र परिवारों को विशेष शिविर लगाकर कनेक्शन दिए जाएंगे। जो परिवार बहुत दूर दराज या नेटवर्क की कमी वाले क्षेत्रों में हैं, उनके लिए भी ई-केवाईसी और आवेदन की सुविधा वाले कैंप लगाए जाएंगे। सरकार चाहती है कि हर योग्य परिवार तक योजना का लाभ पहुंचे। पात्रता के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। परिवार का कोई सदस्य अगर 10,000 से ज्यादा कमाता है या सरकारी नौकरी में है या पहले से एलपीजी कनेक्शन है, तो वह इस योजना के लिए
नहीं है। इसी तरह बड़े जमीन या वाहन मालिक परिवार भी योजना में शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के जीवन में खुशहाली लाने का बड़ा कदम है और दीपावली से पहले हर रसोई में उजाला फैलाने की दिशा में सरकार पूरी तरह तैयार है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में रविवार रात बड़ा बवाल हो गया। जुआ पकड़ने गई पुलिस को देखकर भाग रहे एक युवक की कुएं में गिरकर मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थाने में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी। यह मामला जयनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम कुंजनगर गांव में जुआ खेलने वालों पर कार्रवाई करने गई थी, लेकिन पुलिस को देखते ही लोग भागने लगे। इसी दौरान एक युवक कुएं में गिर गया और डूबकर उसकी मौत हो गई। मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। घटना की खबर फैलते ही सैकड़ों ग्रामीण रात में थाने पहुंच गए और थाने में तोड़फोड़ के साथ हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया, जिससे कई जवान घायल हो गए। स्थिति बिगड़ने पर एसएसपी सूरजपुर ने आसपास के थानों की फोर्स बुलाकर हालात काबू में किए। ग्रामीणों ने रात 10 बजे से 1 बजे तक थाने को घेर कर रखा और पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि पुलिस जुआ पकड़ने के नाम पर वसूली करती है। वहीं अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। न्यायधानी बिलासपुर में इस बार दिवाली की रौनक कुछ खास है। इतनी चमक, इतनी चहल पहल कि पूरा शहर एक साथ जगमगा उठा है। जी हाँ दोस्तों, बिलासपुर में इस बार दिवाली का धमाका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। पूजन सामग्री की बिक्री 50 करोड़ के पार और पटाखों का कारोबार 30 करोड़ छूने की तैयारी में है। सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 50 ट्रक गेंदे के फूलों से पूरी न्यायधानी सजेगी और करीब 500 नई कारें और बाइक दिवाली के मौके पर डिलीवर की जाएंगी। शहर के हर बाजार, गोल बाजार, शनिचरी, तेलीपारा, लिंक रोड से लेकर रिवर व्यू और ग्रीन गार्डन तक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पटाखों की 350 से ज्यादा दुकानें सजी हैं, जहां बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं ग्रीन पटाखे। पूजन सामग्री की दुकानों पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों, दीप, कलश, अगरबत्ती और चांदी के सिक्कों की जमकर खरीदारी हो रही है। इस बार मेड इन इंडिया उत्पादों की मांग भी खूब बढ़ी है। फूलों के कारोबार ने भी नया इतिहास रच दिया है। कोलकाता, नासिक और बेंगलुरु से आए फूलों ने बाजार की खुशबू दोगुनी कर दी। गेंदे की लड़ी 40 से 180 रुपए तक बिक रही है और स्थानीय किसानों ने कमल के फूलों से अच्छी कमाई की है। फल बाजारों में भी रौनक है। केले, सेब, अनार और नारियल की बिक्री जोरों पर है। कीमतें 10 से 15% तक बढ़ी हैं, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही। हर गली, हर नुक्कड़ पर दिए जल रहे हैं और पूरा बिलासपुर इस बार सच में बन गया है दीपों की राजधानी, न्यायधानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी का आसमान इस बार कुछ खास नजारा दिखाने वाला है, क्योंकि नवा रायपुर के ऊपर उड़ान भरेगा भारतीय वायुसेना का सूर्य किरण स्क्वाड्रन। जी हाँ, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर नवा रायपुर के सेंध तालाब के ऊपर 5 नवंबर को होगा एक शानदार एयर शो, जहां सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 फाइटर जेट्स आसमान में फॉर्मेशन फ्लाइंग और एरोबेटिक स्टंट्स करते नजर आएंगे। करीब 40 मिनट तक चलने वाला यह शो रोमांच से भरपूर होगा, जहां हर मूवमेंट, हर टर्न और हर करतब दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसे रजत जयंती राज्योत्सव का विशेष आकर्षण माना जा रहा है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया, यह शो छत्तीसगढ़ की 25 साल की विकास यात्रा और उपलब्धियों का प्रतीक होगा। आपको बता दें, सूर्य किरण टीम अपनी सटीक टाइमिंग, टीम वर्क और जबरदस्त एरोबेटिक स्किल्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। रायपुर में यह टीम आखिरी बार 2009 में बूढ़ा तालाब के ऊपर प्रदर्शन कर चुकी है। इस बार कार्यक्रम स्थल सेंध तालाब को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को मुख्य पार्किंग जोन बनाया गया है, जबकि तालाब किनारे व्यूइंग जोन और सुरक्षा बैरिकेड तैयार किए जा रहे हैं। शो की तारीख 5 नवंबर, स्थान सेंध तालाब, नवा रायपुर, शामिल विमान 9 फाइटर जेट्स, अवधि लगभग 40 मिनट, रिहर्सल 4 नवंबर, विद्यार्थियों के लिए ओपन। मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सूर्य किरण टीम 3 नवंबर को रायपुर पहुंचेगी और 4 नवंबर को विद्यार्थियों के लिए एक ओपन रिहर्सल भी रखी जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी देख सके कैसे देश की वायुसेना आसमान को रंगों और गर्व से भर देती है। तो तैयार रहिए, 5 नवंबर को नवा रायपुर का आसमान गूंजेगा इंजनों की आवाज से और छत्तीसगढ़ मनाएगा अपने 25 साल पूरे होने का गौरवशाली उत्सव आसमान की ऊंचाइयों पर।